ट्रांसमिशन टावरों के अलग अलग आकार क्यों होते हैं? अगर आपने कभी यात्रा की है तो आपने जरूर उन स्टील टावरों को देखा होगा जो घरों तक बिजली पहुंचाने वाले तारों को ले जाते हैं। ये हर जगह है, पहाड़ों, घाटियों और शहरी इलाकों को पार करती हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी। ये एक ही तरह के पैटर्न का पालन नहीं करती। कुछ चौड़ी और मजबूत हैं, जबकि कुछ पतली लगती हैं और पतले तारों से जमीन में बंधी होती हैं। और कुछ तो ऐसी हैं जो असली धातु के पहेली जैसी लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सड़क पर हमें इतनी अलग अलग दिखने वाली संरचनाएं क्यों मिलती हैं? आज हम उन तकनीकी विवरणों में गहराई से उतरेंगे जो इन टावरों के डिजाइन को परिभाषित करते हैं और समझेंगे कि धातु में हर मोड़ और हर झुकाव का कोण एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय और कार्यात्मक कारण रखता है। इस विविधता को समझना शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि एक ट्रांसमिशन टावर वास्तव में करता क्या है, सिर्फ तारों को पकड़ने के अलावा। एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य उद्देश्य बहुत ही उच्च वोल्टेज पर बिजली का परिवहन करना है, जो 5 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है। इस वोल्टेज पर बिजली जमीन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढती है। इसी वजह से टावर का पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत तारों और जमीन के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे, साथ ही खुद तारों को भी एक दूसरे से दूर रखना। इसलिए टावर का आकार एक ऐसी समीकरण का परिणाम है जो विद्युत सुरक्षा को उस यांत्रिक मजबूती के साथ संतुलित करता है जो तनों तारों को हवा, बारिश और तापमान में बदलाव के प्रभाव में सहारा देने के लिए जरूरी होती है। ब्राजीलियाई दृश्यों में हमें सबसे आम जो प्रकार देखने को मिलता है वो है जिसे सस्पेंशन टावर कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम केवल लाइन के सीधे हिस्सों में तारों को लटकाए रखना होता है। इन टावरों में इंसुलेटर, जो दिखने में तश्तरी जैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से लटके रहते हैं। इस संरचना पर मुख्य रूप से तारों का वजन और हवा का पार्श्व दबाव पड़ता है, क्योंकि इसे लाइन की दिशा में खिंचाव की बड़ी ताकतों का सामना नहीं करना पड़ता। यानी केबल पूरी ताकत से टावर को आगे या पीछे नहीं खींच रहा है, इसलिए यह हल्का और किफायती हो सकता है। इसी कारण हम लंबी सीधी लाइनों में कई टावर एक जैसे पतले आकार में लगातार देखते हैं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य जमीन से सुरक्षित ऊंचाई बनाए रखना है। लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन मोड़नी या गंतव्य तक पहुंचानी होती है तो स्थिति बदल जाती है। इन बिंदुओं पर हम एंकरिंग टावर, जिसे एंगल टावर भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। सस्पेंशन टावर से अलग, जहां केबल्स केवल उसके ऊपर से गुजरते हैं, एंकरिंग टावर में केबल्स को रोका और बांधा जाता है, जिससे पूरी ताकत संरचना पर लगती है। आप देख सकते हैं कि इन टावरों में इंसुलेटर क्षैतिज स्थिति में केबल्स के साथ पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टावर को केबल के कारण भारी यांत्रिक तनाव सहना पड़ता है, जो उसे मोड़ की दिशा में खींचने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी पतली संरचना तेज हवाओं में झूलती हुई टनों केबल्स का भार कैसे सहन कर सकती है? इसका जवाब है मजबूती। एंकरिंग टावर बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनकी नींव बहुत चौड़ी होती है और ये बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइन स्थिर बनी रहे, भले ही किसी एक तरफ की केबल टूट जाए। मोड़ को सहारा देने के अलावा एंकरिंग टावर पूरे सिस्टम की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एक रोक बिंदु की तरह काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि सैकड़ों किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ हल्की सस्पेंशन टावरों से बनी हो। अगर कोई टावर गिरता है तो वो अगले टावर को भी गिरा सकता है और कई किलोमीटर तक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट ला सकता है। एंकरिंग टावरों को हर कुछ किलोमीटर पर रणनीतिक रूप से लगाया जाता है ताकि इस संभावित प्रभाव को रोका जा सके। ये असली एंकर की तरह काम करते हैं, जो किसी खास हिस्से में दुर्घटना होने पर बाकी लाइन को खड़ा रखते हैं। ये एक निवारक इंजीनियरिंग है जो ये सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समस्या बड़े पैमाने की क्षेत्रीय बिजली कटौती में न बदले। सहारा तारों वाली टावर एक मॉडल है जो अपनी अनूठी सुंदरता से सबका ध्यान आकर्षित करता है। आपने शायद ऐसी टावरें देखी होंगी जो वी या उल्टे वाई जैसी दिखती हैं, एक ही आधार पर संतुलित होती हैं और उनकी छोरों से निकलने वाले पतले स्टील के तारों से जमीन में बंधी होती हैं।
ये टावरें सामग्री की बचत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चूंकि स्टील के तार, जिन्हें सहारा देने वाले तार कहा जाता है, हवा के पार्श्व दबाव और खिंचाव का अधिकांश भार सहन करते हैं, इसलिए मुख्य धातु संरचना बहुत हल्की हो सकती है। ये समतल और विस्तृत इलाकों के लिए आदर्श हैं, जहां बड़े स्टील के हिस्सों का परिवहन महंगा और कठिन होता। सहारा तारों वाली टावर को स्थापित करना आसान और बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी एक कमी है, इसे जमीन के एक बड़े हिस्से की जरूरत होती है ताकि बांधने वाले केबल को सुरक्षित रूप से जमीन में गाड़ा जा सके। इसके विपरीत जब जगह सीमित होती है, जैसे कि शहरों के पास के इलाकों में या बहुत ऊबड़ खाबड़ इलाके में, तो इंजीनियरिंग स्वतंत्र खड़ी टावर का इस्तेमाल करती है। ये क्लासिक ट्रस मॉडल है जो अपने 4 कंक्रीट के पैरों पर खुद ही खड़ा रहता है। इसे खड़ा रहने के लिए बाहरी केबल्स की जरूरत नहीं होती, जिससे इसे ज्यादा संकरे रास्तों में भी लगाया जा सकता है। स्वतंत्र खड़ी होने वाली टावर बेहद बहुप्रकारी है और इसे बहुत ऊंचाई तक डिजाइन किया जा सकता है, इसलिए चौड़े नदी या गहरे घाटी को पार करने के लिए पसंदीदा विकल्प है। हालांकि इसमें सहारा तारों वाली टावर की तुलना में ज्यादा स्टील लगता है, लेकिन इसकी टिकाऊपन और कम जमीन की जरूरत उन जगहों पर निवेश को सही ठहराती है जहां जमीन महंगी है या पहुंच सीमित है। इन चारों प्रकारों का चुनाव संयोग नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और भूविज्ञान के गहरे अध्ययन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, मिट्टी का प्रकार यह तय करता है कि नींव कैसी होगी। चट्टानी मिट्टी में एक सहायक तारों वाला टावर के केबल्स को एंकर करना आसान होता है, जबकि रेतीली या नरम मिट्टी में गहरी कंक्रीट नींव वाली स्वसमर्थित टावर ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान हो सकता है। इंजीनियरिंग को जंग लगने की समस्या पर भी ध्यान देना होता है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमक बहुत तेजी से स्टील पर असर करता है, जिससे और भी मजबूत हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। डिजाइन ऐसा होता है जिससे रख रखाव और सुरक्षात्मक पेंटिंग सालों तक आसान रहे। हर एक विवरण, चाहे वो एंगल की मोटाई हो या इस्तेमाल किए गए बोल्ट का प्रकार, इस तरह से सोचा जाता है कि संरचना कम से कम 50 साल तक बिना किसी गंभीर खराबी के टिक सके। एक और दिलचस्प पहलू है डिजाइन पर हवा का प्रभाव। क्या आपने देखा है कि टावर अक्सर जालीदार होते हैं? स्टील की छड़ों के बीच काफी खाली जगह होती है। यह सिर्फ धातु बचाने के लिए नहीं होता। अगर टावर एक ठोस स्तंभ होता तो उस पर हवा का दबाव इतना ज्यादा होता कि उसकी नींव को बहुत बड़ा और महंगा बनाना पड़ता। जालीदार सिस्टम का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग हवा को संरचना के बीच से आसानी से गुजरने देती है, जिससे यांत्रिक भार काफी हद तक कम हो जाता है। यही सिद्धांत एफिल टावर में भी दिखता है। हवा को आर पार गुजरने देने की क्षमता ही वो कारण है जिससे इतनी ऊंची संरचनाएं हल्की और स्थिर बनी रहती हैं, यहां तक कि तेज तूफानों के दौरान भी। अंत में सामग्रियों के विकास ने भी हमारे परिदृश्यों को नए आकार दिए हैं। हाल ही में तथाकथित स्टील के शंक्वाकार खंभे सामने आने लगे हैं, जो एकल और चिकनी स्तंभ होते हैं और विशाल लाइट पोल्स की तरह दिखते हैं। इनका उपयोग शहरी क्षेत्रों में होता है क्योंकि ये कम जगह लेते हैं और दृश्य प्रभाव भी कम होता है, इसलिए इन्हें आधुनिक माना जाता है। इन्हें बनाना और ले जाना महंगा नहीं है क्योंकि इनका वजन केंद्रित होता है। ये दिखाते हैं कि इंजीनियरिंग समाज की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालती रहती है और तकनीकी दक्षता, दृश्य सामंजस्य व जगह के बुद्धिमान उपयोग में संतुलन बनाती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनने पर विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सके और हमारे वीडियोस में आपका जिक्र हो सके। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। उस लिंक के जरिए आपको कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे आप कई कौशलों में खुद को विकसित कर सकते हैं, जो आपके करियर में फर्क डालेंगे। हमारे देश की सड़कों पर यात्रा करते समय आप सबसे ज्यादा किस मॉडल को देखते हैं? क्या आपको पता था उनके आकार अलग क्यों होते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में दें और चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और चैनल का सदस्य बनने पर विचार करें। बस इतना ही। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलेंगे।